महर्षि रमण, कुछ वर्ष पूर्व की बात है। एक 17 साल का बालक स्कूली पढ़ाई पढ़कर आया है। खाना खाकर सो गया। सपने में वह देखता है कि वह मर गया है। शोकाकुल माता पिता आदि को वह सुनता है। स्मशान में आग का स्पर्श होते ही वह सपने से जाग जाता है। जीवन और जगत का अवसान उसने देख लिया। उसी में एक प्रश्न का उदय हुआ। वह प्रश्न क्या है? यदि मैं मर गया था तो देख कौन रहा था, और यदि मरा नहीं था तो जो मर गया था वह और मृत्यु क्या थी? वह बालक ना तो दार्शनिक था, ना प्रमादी। सहज प्राप्त प्रज्ञा से वह खोजता रहा। प्रश्न की गंभीरता उस पर छा गई। ना प्रश्न हल हुआ और ना उसने खोजना बंद किया। स्वप्न उसने देखा था, प्रश्न उसी का था, इसलिए उसने किसी से उसका उत्तर पूछा भी नहीं। सब छूट गया। स्कूल, खान पान, घर के लोग परेशान थे। सुना है एक दिन राजा जनक ने भी स्वप्न में देखा था कि वह वन में भूख प्यास से संतप्त है। चांडालों के गांव में शरण ली गई। शिकार की आजीविका तथा कच्चे मांस का भक्षण करने वाले चांडाल की पुत्री से उन्हें विवाह करना पड़ा। काल और जीवन अवसान की ओर बढ़ता रहा। अकाल और भूखमरी का दृश्य उपस्थित हुआ। स्वप्न में जनक ने अपने परिवार को भूख से विलखते देखा। उसके प्राण निकलने ही वाले थे कि आंख खुल गई। क्या देखते हैं? राजमहल, मंत्री, विरुदावलियां और राजसी सामग्रियां। पूर्व क्षण में अनुभूत दारुण दुख और उत्तर क्षण में सुखद दृश्य। प्रश्न उदय हुआ, यह सत्य कि वह सत्य? यह प्रश्न दीर्घजीवी हो गया और जनक जिज्ञासु। इस प्रश्न ने जीवन को हिला दिया। अष्टावक्र मुनि प्राप्त हुए। प्रश्न महाप्रश्न में परिवर्तित हो गया। जनक में सर्वत्याग व चित्त त्याग की सामर्थ्य जग गई। जनक को अमृत तत्व की प्राप्ति हुई। वह कृतार्थ हो गए, जीवन मुक्त हो गए। जनक का प्रश्न जगत और जीवन विषयक, जबकि उस बालक का प्रश्न महाप्रश्न चेतन विषयक था। जनक को भी उसी प्रश्न पर लौटना पड़ा। वह बालक स्कूल की फीस जमा करने के लिए जबरदस्ती भेजा गया। वह फीस के पैसों से रेलगाड़ी में बैठकर तिरुवल्लामलई चला गया। वहां मंदिर के एक उपेक्षित भाग में वह प्रश्न को हल करने में लगा रहा। कहा जाता है कि लगभग 2 मास के अंदर प्रश्न के उत्तर में उसने अपने को पा लिया, जो हम सब का अधिष्ठान और प्रकाशक है। 2 मास तक ना खाना हुआ, ना सोना, ना अन्य कुछ। एक विद्वान श्रद्धावान व्यक्ति ने देखा कि एक तेजस्वी बालक उन्मनी अवस्था में न जाने कब से बैठा। शरीर पर मैल जमी है और वह कीड़ों के काटने के घाव से भरा है। पुकारा उसने उसको, अनुपस्थित पाया उसे, बाहर निकाला और उसे वे अपने घर ले गए। 6 मास तक उस मौन और देहाध्यास निवृत्त बालक की देखभाल की गई। क्यों? आप सोचिए। वह बालक नहीं, अब विश्व इतिहास के श्री रमण महर्षि। प्रणाम कीजिए उन्हें मेरे साथ। वे पूर्ण थे, पूर्ण हैं और हमारी परिपूर्ण आत्मा है। शायद इससे आपको खोज की कोई दिशा प्रतीत हो रही है।